देखो, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। शनिवार 18 जून 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है इब्रानियों अध्याय 2 और उसका पहला वाक्य। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमसे सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। आपका दिन आशीषित हो। हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और उसे बड़ी गंभीरता से सुने, नहीं तो हम दूर हो जाएंगे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, ऐसा न हो कि आप दूर हो जाएं। ये इब्रानियों की पत्री पौलुस द्वारा लिखा गया है। वे यीशु मसीह की प्रधानता के बारे में बात करता है और वे बात करता है परमेश्वर के वचन के बारे में जो नबी के द्वारा बोला गया। वे बात करता है शब्द के बारे में जो हमसे बात करता है और वे बात करता है किस प्रकार से परमेश्वर हमसे बातें करता है विभिन्न तरीकों के साथ, और विशेष रूप से वे बात करता है यीशु ख्रिस्त के बारे में बात करता है जो परमेश्वर का आज्ञाकारी था और जिसने अपने को क्रूस की अधीनता के द्वारा मारा गया ताकि हम बचाए जाएं। और फिर पौलुस बताते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा और उसके लिए और उसी में और उसी की वजह से हमें आज उद्धार मिला है और हमारा उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। और फिर आगे बढ़कर पौलुस कहता है कि हमें वचन को ध्यान से सुनना चाहिए और जो प्रचार किया जाता है और जो कहा जाता है उसे हम ध्यान से सुने। यदि हम ध्यान देकर ना सुने, हम उस बात को समझे नहीं, और क्योंकि हम उसे ढंग से समझ नहीं पाते, हम दूर हो सकते हैं। इसलिए जो सौभाग्य हमें मिला है कि हम बचाए हुए हैं, उसे हम खो सकते हैं। मित्रों, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने चीजों को गंभीरता से नहीं लिया है। हम सुनते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं, और क्योंकि हम सुनते नहीं, हमें समझ में भी नहीं आता, और क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए हम दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकतवर नहीं होंगे और हमारे चारों ओर की परिस्थितियों की वजह से हम भय जा सकते हैं। जिस प्रकार से पौलुस यहाँ पे लिखता है, हम चीजों को गंभीरता से लें, हम ध्यान से सुने और पवित्र आत्मा में होकर हम चीजों को ढंग से सुने और हम परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि हम दृढ़ बने रहें, ना कि हम बहक या भय जाएं उन परिस्थितियों की वजह से जिसका हम सामना करते हैं और उन चुनौतियों की वजह से जिनका हम सामना करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर को निहारें, परमेश्वर के वचन को सुने, उसे समझें और परमेश्वर की सहायता मांगे ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और ना बहके या भय जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम ध्यान से सुने, हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें और तुझ में बने रहें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।